आज इस वीडियो में बात एक ऐसे शख्स की जिसने लद्दाख की आवाज को पूरे देश तक पहुंचाया। सोनम वांगचुक, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, इंजीनियर, शिक्षाविद और अब लद्दाख आंदोलन के प्रमुख चेहरा। करीब 6 महीने जेल में रहने के बाद मार्च 2026 में सोनम वांगचुक की रिहाई हुई और ले पहुंचकर उन्होंने सैकड़ों समर्थकों के बीच एक नई उम्मीद की बात कही। लेकिन ये कहानी सिर्फ उनकी रिहाई की नहीं, ये लद्दाख की लंबी लड़ाई की है। आखिर कैसे, जानिए इस वीडियो में। सोनम वांगचुक एक इंजीनियर हैं, लेकिन उनका काम शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ा है। उन्होंने एक स्कूल चलाया जहां ड्रॉप आउट बच्चों को पढ़ाई के साथ स्किल सिखाई जाती है। 3 इडियट्स फिल्म में आमिर खान का किरदार उनके जीवन से इंस्पायर्ड था। वो लद्दाख के ग्लेशियर बचाने, जलवायु परिवर्तन रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। साल 2024 में उन्होंने दिल्ली तक पैदल मार्च किया और 21 दिन का अनशन किया ताकि लद्दाख की आवाज सुनी जाए। उनकी लड़ाई हमेशा शांतिपूर्ण रही। बता दें कि लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा और ठंडा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ कई समस्याएं हैं। जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, हाईवे ब्लॉकेज है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग यूनियन टेरिटरी बना, लेकिन लोकल लोगों को लगा कि उनकी आवाज दब गई। कोई विधानसभा भी नहीं, सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर और ब्यूरोक्रेसी चलाती है। इसके बाद यहाँ के लोगों की 2 मुख्य मांगे उठने लगी। पूर्ण राज्य का दर्जा ताकि लोकल लोग खुद फैसले लें, संविधान की 6वीं अनुसूची जो आदिवासी इलाकों को विशेष सुरक्षा देती है, जमीन जंगल पर लोकल कंट्रोल होता है और बजट में हिस्सेदारी होती है। ये मांगे 2019 के चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। इसके बाद 2023-24 में सोनम वांगचुक ने अनशन और पैदल मार्च से इसकी शुरुआत की। सितंबर 2025 में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 35 दिन का अनशन शुरू किया। 24 सितंबर 2025 को विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस फायरिंग में 4 लोग मारे गए, 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। जोधपुर जेल में उन्हें 170 दिनों तक रखा गया। NSA एक सख्त कानून है जिसमें बिना ट्रायल जेल में रखा जा सकता है। इस दौरान कई राउंड की बातचीत भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसके बाद 14 मार्च 2026 को केंद्र सरकार ने NSA हटाया। सोनम वांगचुक रिहा हुए। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वांगचुक ने कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं, लद्दाख और हिमालय की लड़ाई है। And what good is Sonam Wangchuk winning if Ladakh and the Himalayas and the causes he represents do not win? So therefore, we were looking for a win-win for the causes also. ले पहुंचे तो सैकड़ों लोगों ने उनका स्वागत किया। बैनर पर लिखा था लद्दाख के लिए न्याय, 24 सितंबर के मामले वापस लो और शहीदों की तस्वीरें। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई लद्दाख की संस्कृति, पर्यावरण, ग्लेशियरों के लिए थी। गिव एंड टेक पर बातचीत हो जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद हो। अभी जो कह रहा था कि एक नया कदम बढ़ाएं, ये देखते हुए कि आपने जो कदम बढ़ाया उसे हम सकारात्मकता की तरह देख रहे हैं। हालांकि लोग ये कहते हैं कि ये उनके लिए मुश्किल हुआ, ये हार जीत की तरह हम कभी नहीं देखना चाहते हैं। इसे एक सकारात्मक कदम देखना चाहते हैं और वहाँ से एक कदम लें तो यहाँ से 2 लें और यहाँ से 2 लें तो वहाँ से 4 लें, ये हम उम्मीद करते हैं। तो इसके साथ इस दौरान शेर आया की जमकर नारे भी लगे। इस भाषण में सोनम वांगचुक ने उम्मीद जताई कि 24 सितंबर की फायरिंग को गलती माना गया है, न्याय होगा, बाकी गिरफ्तार रिहा होंगे। लेकिन ये चेतावनी भी दी कि जरूरत पड़ी तो संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। सोनम वांगचुक की रिहाई को सोनम ने एक नई सुबह की तरह कहा है। लद्दाख अब बातचीत के रास्ते पर है, लेकिन मांगे वही हैं, राज्य का दर्जा और 6वीं अनुसूची। क्या केंद्र और लद्दाखी नेता मिलकर कोई विन विन समाधान निकाल पाएंगे या आंदोलन फिर तेज होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ लद्दाख की नहीं, पूरे हिमालय और पर्यावरण की है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।